हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टमैन मेल गार्ड भर्ती परीक्षा 2014 में आए हुए सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उसको देखेंगे। इससे पहले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से संबंधित एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज है पार्ट नंबर 2। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है? ऑप्शन ए CN राव, ऑप्शन बी MG रामचंद्रन, ऑप्शन सी शिवाजी गणेशनन, ऑप्शन डी के कामराज। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो भारत रत्न है, जो देश का सबसे बड़ी पुरस्कार है भारत रत्न, इन चारों में से किनको यह उपाधि नहीं मिली है? तो इसका मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शंस में से 3 को भारत रत्न मिला हुआ है और एक को भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। तो जो शिवाजी गणेशनन है उनको भारत रत्न नहीं मिला है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी गणेशनन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद नहीं संभाला है? ऑप्शन ए नवीन चावला, ऑप्शन बी SY कुरैशी, ऑप्शन सी रंगराजन, ऑप्शन डी JM लिंगदो। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया, वो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस एक ने ये पद नहीं संभाला हुआ है, यानी इन 4 में से किन्हीं 3 ने यह पद संभाला हुआ है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है वो सी रंगराजन के द्वारा नहीं संभाला गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं वो 1931 का जो अधिवेशन है वो कराची में हुआ था। एक प्रश्न का आंसर तो यहीं से बन गया कि जो 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? वो कराची में हुआ था और उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी उड़िया। जो केंद्र सरकार है उनमें से जो 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किन्हीं 3 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है और एक को नहीं मिला हुआ है, तो वो भाषा है बंगाली, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी वीरसेन, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो जो बुद्ध चरित्र है वो अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सिमुक ने किस राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी हूण। तो जो सिमुक है उसने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। एक प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि सातवाहन जो राजवंश है उसके संस्थापक कौन है? तो वो है सिमुक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के संदर्भ में चौरा चौरी की घटना हुई? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चौरा चौरी की घटना हुई थी वो एक हिंसात्मक घटना थी, उसके संदर्भ में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी यमुना। तो जो नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन है उनमें से जो यमुना नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यमुना।
क्वेश्चन नंबर 9, चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10, सिलवासा किस की राजधानी है? ऑप्शन ए दमन और दीव, ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। तो जो सिलवासा है वो दादरा और नगर हवेली की राजधानी है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दादरा और नागर हवेली।